आदाब नाजरीन, मैं मुस्कान परवीन न्यूज़ मोमेंट से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। TVS Play Smart Play a Pick India First Scooter PSJ TVS आसनसोल। मोबाइल नंबर 8695607709। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। शादी की खुशी आंसुओं के घर में बदल गई। आसनसोल पंडेश्वर खुशी का शादी घर आंसू घर में बदल गया। बाउरी नाम के एक सदस्य 32 साल जिनकी उम्र बताई जा रही है और रिश्तेदार सिद्धार्थ राय 35 साल हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई और 7 दीगर को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक पांडेश्वर पुलिस स्टेशन के तहत खोट्टाडही कोलवरी नेशनल रोड नंबर 60 के सामने इतवार की सुबह एक मारुति वैन घने धुंध और बारिश की जर में आ गई। बाकी को तशवीनाक हालत में दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बाद में जिन्हें प्राइवेट अस्पताल मुनक़द कर दिया गया। ये हादसा एक ऐसे वक्त में पेश आया जब मगरबी बर्दवान ज़िला के सलानपुर ब्लॉक में रूपनारायणपुर बीडी ऑफिस में मारुति वैन में 10 अफराद घर लूट रहे थे। आइए देखते हैं वहां के एमएलए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती की राय। ঘটনা ঘটেছে এটা এ সম্বন্ধে কি বলবেন? আসলে যে সকালে কুয়াশা খুব বেশি ছিল, একটি ম্যাটাডোর গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরেকটি গাড়ির পিছনে মারে, গাড়িটি উল্টে যায়। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই, পুলিশ পৌঁছায় এবং পুলিশ ব্যবস্থা করে সঙ্গে সঙ্গে আমরা হসপিটালে পাঠাই। প্রথমে 2 জন মারা যান, তারপর কিছুক্ষণ আগে আমার থানার বড়বাবু বললেন যে আরেকজন মারা গেছেন। চিত্তরঞ্জনের গাড়ি ছিল, চিত্তরঞ্জনের লোকজন ছিলেন, চিত্তরঞ্জনের মানুষজন আসছেন, তারা খবর পেয়েছেন। খুব কুয়াশার জন্য আমরা ওখানে বোর্ড লাগানোর ব্যবস্থা করছি যাতে আস্তে গাড়ি চালায় মানুষ। তাছাড়া আমাদের নদীর ধার থেকেও আমরা সতর্কীকরণের ব্যবস্থা করছি। খুব দুঃখজনক ঘটনা। दिस न्यूज़ स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। हिलव्यू अस्पताल ने मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद करके नेताजी की सालगिरह मनाई। इससे पहले नेताजी को फूल चढ़ाए गए हैं। हेल्थ चेकअप में ब्लड डोनेशन कैंप के साथ फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक चेक वगैरह शामिल है। अस्पताल को खूब सजाया गया है। आइए सुनते हैं निरंजन माझी का कहना। নমস্কার, আমি ডক্টর নির্জয় মাঝি আর এই হসপিটালের তরফ থেকে আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে নেতাজি জন্মদিবসে আমরা এখানে একটা ফ্রি ক্যাম্প করছি সকাল থেকে। সেখানে অর্থোপেডিক চেকআপ হবে, তার সঙ্গে কিছু কিছু টেস্ট হবে অর্থোপেডিক রিলেটেড, যেমন ইউরিক অ্যাসিড টেস্ট, বোন ম্যারো ডেন্সিটি টেস্ট, ডায়াবেটিসের জন্য পায়ের যাতে নার্ভ ম্যাপিং টেস্ট করা হবে হোমিওপ্যাথি চেকআপের জন্য, ফিজিওথেরাপি হচ্ছে, ব্লাড সুগার টেস্ট হচ্ছে এবং হাইট আর ওয়েটের একটা ট্যালি করে আমরা দেখছি যে আইডিয়াল ওয়েট কত হওয়া উচিত সেটা আমরা দেখছি। তার সঙ্গে আমাদের বিকালের দিকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আছে। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা মোটামুটি আমাদের 4টের সময় শুরু হবে। আমরা আগেরবারে এই নেতাজির জন্মদিবসে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছিলাম, 48টা ব্লাড আমরা ব্লাড ব্যাঙ্কে দিতে পেরেছিলাম। এবারে মনে হয় আশা করি থেকে অনেক বেশি আমরা দিতে পারবো। আর তার সঙ্গে আমাদের আজকে ডায়ালিসিস ইউনিটটার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। ডায়ালিসিস ইউনিটটা কাল থেকে কার্যকরী হবে। আজকে উদ্বোধন হবে, মাননীয় মন্ত্রী মোলাঘটক মহাশয় আসবেন এরকম বলেছেন। আর তার সঙ্গে আমাদের এনআইসিইউ যেটা বাচ্চাদের যেটা আইসিইউ এনআইসিইউ সেটা কাল থেকে কার্যকরী হবে। আজকেও ইনঅপারেশন। दिस न्यूज़ स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। वार्ड नंबर 25 से सीपीएम के उम्मीदवार मोहम्मद इफ्ताब आलम का इंटरव्यू सीनियर रिपोर्टर अब्दुल मुनाफ अलियासी ने लिया। हमारे तारिक मोहम्मद इफ्ताब आलम, वार्ड नंबर 25 सीपीएम।
वार्ड को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, वार्ड को डेवलपमेंट के लिए कि जो बुनियादी काम है, हेल्थ प्लस एजुकेशन, इसी को हम लोग करना चाहते हैं। पिछले मतलब 2009 के बाद हेल्थ और एजुकेशन पे काम नहीं हुआ। ये लोग उर्दू और ये हिंदी चिल्लाते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन पे काम हो। हम लोग का ज़माने में हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत काम हुआ। मिसाल के तौर पे हमारे एरिया में जो एडिटिया सैटेलाइट जो ये है, वहाँ पे जो सारे स्कूल हैं, उनका जो काम हुआ था वो हमारे लेफ्ट के ज़माने में हुआ था। प्लस हमारा जो हेल्थ का सिस्टम था, हमारा जो RCH है, 6 मार्च 2009 को ओपनिंग हुआ था। तो वहाँ हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा था। मिसाल के तौर पर वहाँ पे एक्सरे मशीन था, अल्ट्रासोनोग्राफी था, एम्बुलेंस का सुविधा था। तो आज जब 2009 के बाद ये सारा सुविधा खत्म हो गया है, इनडोर का जो फैसिलिटी है, जो मैटरनिटी होम, पानी का मसला ये है कि हमारे जो मौजूदा काउंसिलर थे तो कुछ हद तक काम मिनिमम काम किए हैं, लेकिन पूरे एरिया को डेवलपमेंट के शक्ल नहीं दे सके हैं। आज हमारे एरिया का एक तो बहुत सा बड़ा इलाका है, गुलजार मोहल्ला, झोपड़पट्टी, जहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो वहाँ का नालियाँ, वहाँ की गलियाँ हमने देखा है कि वहाँ की नालियाँ और गलियाँ खस्ता हाल है। वहाँ की नालियाँ गलियाँ कह रही है कि कोई तो आए हमको सहारा दे। काफी जद्दोजहद करके यहाँ तक वोट कैप्चर भी कर सकती है, तो इसके लिए आपको रोकने के लिए क्या इकदाम उठाएंगे? देखिए, रूलिंग पार्टी जद्दोजहद तो निश्चित तौर पर करेगी, लेकिन आवाम हमारे साथ में, आवाम इसको नकार देगी, बूथ कैप्चर होने नहीं देगी। और हमारे भी सेना है, अगर बूथ कैप्चर करेंगे तो हम भी तैयार हैं उसके लिए मुकाबला करने के लिए। और दूसरी बात, एक और हम बात बोलना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे बच्चे और बच्चे जो अभी तैयार हैं नौकरी के लिए, आज राज्य सरकार का एक फरमान जारी हो गया है कि वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव कमीशन में बंगला नोई को ही नौकरी मिलेगा। तो हमारे जो बच्चे पढ़ के तैयार हैं, समझे, तो उसका क्या होगा? 5 लाख बच्चे हिंदी उर्दू के जो तैयार हैं, तो उसका क्या होगा? आप तो पहले से नहीं ना बोले कि माध्यमिक में और हायर सेकेंडरी में आपको बांग्ला सब्जेक्ट जरूरी है। जब आप आए 2011 में तो उसी समय कह देना चाहिए। अभी तैयार नहीं है, और अभी तैयार होने के लिए और 20-22 साल लगेगा। तो 22 साल में मुस्लिम प्लस जो हिंदी भाषा भाषी से भी और यहाँ की मौजूदा सरकार से भी कि वहाँ का जो लोग है, वहाँ पे कहा जाता है गुलजार मोहल्ला में कि ये मतलब जो जमीन है ये वैकेंट है, इसमें बच गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि कारपोरेशन का जो नहीं है, क्योंकि कारपोरेशन का जो BOCP का स्कीम है, वहाँ पे है स्कीम, घर बनाने का जो स्कीम है, वहाँ के लोगों को सुविधा है। लेकिन कुछ लोगों को, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि आप वैकेंट जमीन पर रह रहे, ये रह रहे। आपका वोटर है 1435 वोटर है आपको गुलजार मोहल्ला में, तो आपको तो वोट दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसको सुविधा के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वोटर से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम वोटर से अपील करना चाहते हैं कि देखिए, जो आदमी काम कर रहा है, आपके नजर में 8 कैंडिडेट है हमारे यहाँ वार्ड नंबर 25 में, जो अच्छा कैंडिडेट है, जो दौड़ में है, जो रेस में है, आप उन्हीं को वोट दें, समझे। और जो सुलझे हुए इंसान है, जो काम करने का इंसान है। अब देखिए, पिछले बार हम लोग यहाँ देखे थे कि हम लोग जो 30 सितंबर और जो कलर प्रिंट करके आपका नाम तो प्रिंट करना है। जब हम लोग का अभी जो कल निकला, जो उर्दू की हिंदी भाषा की नौकरी नहीं होगा, 1 नंबर का मात्र होगा, उसी को मिलेगा। ये काजी नजर जो हॉस्पिटल में बड़ा बोलना पड़े थे, हॉस्पिटल में काजी नजर दिया उर्दू के नाम पर, उर्दू की दूसरी जुबान के नाम पर लोग बहुत मांगा था। अब उर्दू कहाँ गया? हाँ, काजी नजर का गाना क्यों बनाया गया? काजी नजर नहीं बनाना चाहिए था। उर्दू डेवलपमेंट खत्म कर दो। स्कूल उर्दू कॉलेज इतना है, स्कूल है, उर्दू भाषा होती है, हिंदी भाषा होती है, उसको बंद कर दिया जाए। जब आप उर्दू को दीजिएगा नहीं नौकरी, हिंदी को दीजिएगा नहीं, तो फर्क न हुआ, बंगला होगा तो ठीक है। 24/7 लोगों का हेल्थ सिस्टम पे काम करते हैं, थाना पुलिस का काम करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह का काम करते हैं। इसी को आधार बना करके हम तो सरकार में है, लोग आवाम हम लोग को आके बोलते हैं। हमारे जो यहाँ के मौजूदा जो रहनुमा थे, हम लोग तो रोड पे रहते हैं 2 बजे रात तक, ये आप भी जानते हैं। तो आवाम का जो सुविधा है, आवाम का जो तकलीफ है, वो लोग CPM के उम्मीदवार इफ्तिखार नैयर का इंटरव्यू। ये इंटरव्यू ट्विंकल बर्नवाल ने लिया। वार्ड नंबर 26 में एक CPM कैंडिडेट के पास, जिनका नाम नैयर। आइए मिलते हैं उनसे।
कट कर अपने डेवलपमेंट के नाम पर आप अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या क्या करते हैं? गवर्नमेंट का बहुत सारा काम जो है 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए 10 साल का जो पूर्ति है उसको 5 साल में पूरा करने के लिए बहुत बड़ा मेरे पास चैलेंज है, और चैलेंज को पूरा करना मेरे लिए अव्वलीन काम होगा, फर्ज होगा कि हम उस काम को पूरा करें। मेरे इलाके में एक भी ATM नहीं है, ATM की कमी है। बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे कारोबार करते हैं। अगर किसी तरह कोई मामला हो जाता है तो फिर ATM पैसा निकालने को भी बहुत सारा दिक्कत होता है। ATM नहीं है, बैंक नहीं है, कम्युनिटी हॉल नहीं है, कम्युनिटी टॉयलेट बाथरूम नहीं है। इस तरह का बहुत सारा काम है। सफाई का मसला है, पानी का मसला है, ये तमाम मसला है। साथ साथ खासतौर में हमारे इलाके में एक सबसे दूसरी कॉम्पिटेटिव लाइब्रेरी है, जो लड़का लोग कॉम्पिटेटिव लाइब्रेरी में तैयारी कर लेते हैं, जॉब हासिल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मैंने बच्चियाँ भी हैं, उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन काबिलियत होने के बावजूद भी कॉम्पिटेटिव लाइब्रेरी नहीं होने के कारण से वो लोग सरकारी जॉब लेने से महरूम हैं। तो लड़कियों के लिए एक अलग से स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बिल्डिंग तैयार है, सब कुछ तैयार है। हम चाहते हैं कि वो उस स्कूल को प्राइमरी से जूनियर स्कूल में उसको तब्दील किया जाए। ये मेरा मोटिव है खासतौर पे, और एजुकेशन पे ऊपर काम करना है, और साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ को करना है। हेल्थ एंड एजुकेशन मस्ट फॉर आवर लोग। हेल्थ में सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि 2003 6 मार्च को ओके रोड में RCC हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल का शुरू हुआ। 2009 तक तो ठीक ही चला है। वहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी हो रहा था, इंडोर डिलीवरी हो रहा था, नॉर्मल डिलीवरी हो रहा था। लेकिन आज जो है 2009 के बाद से 2022 के मुद्दत में इंडोर डिलीवरी बंद हो चुका है। अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन जो था वो बंद पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन यहाँ पे 225 रुपये में होता था, गर्भवती के लिए जो एक्सरे होता था, आज उसके लिए 1400 रुपये बाहर में जाके देने पड़ता है, प्लस 200-300 रुपये ऑटो का भाड़ा अलग से लगता है। तो ये जो हेल्थ का जो मामला है, खासतौर पे हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, जो गर्भवती 24/7 मुकम्मल तौर पे जो है हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए, और साथ साथ ADM के साथ में DM के साथ में बैठ के, और CMOH जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके साथ मिल करके हम लोग आने वाले में बात करेंगे। आसनसोल में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हर एक डॉक्टर को सप्ताह में 1 दिन यहाँ पर लाना होगा, ताकि OPD का जो यहाँ पर मसला है, जो यहाँ से लोग OPD के वहाँ जाते हैं, वो OPD यहाँ पर वो कार्डियोलॉजी का हो, हार्ट का हो, ब्रेन का हो, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, स्किन स्पेशलिस्ट हो, इस तरह का फैसिलिटी यहाँ था। कार्डियोलॉजिस्ट भी यहाँ पढ़ते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी का हूँ। तकरीबन 16 साल में उसको खिदमत किया हूँ। मुझे पता है कि किस तरह से हेल्थ को ठीक किया जा सके। इसीलिए वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वहाँ पर भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है। मैं इस पर जबरदस्त काम करने का कोशिश करूँगा। विदिन 3 मंथ में वहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी शुरू हो, विदिन 3 मंथ में वहाँ पे इंडोर नॉर्मल डिलीवरी। इलेक्शन के वोटिंग के दौरान वोट कैप्चरिंग तो होगा, आपको लगता है? और आप इसको अगर आप होता है ये वोट कैप्चरिंग, तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात यह है कि तृणमूल जो पार्टी है उसको अपना खुद पर यकीन नहीं है कि जीतने का, इसीलिए वो चेष्टा करेगा। अगर वो चेष्टा करता है, कोशिश करता है वोट लूटने का, तो इससे साबित होता है कि आज यहाँ पर तृणमूल कमजोर है, और वो आवाम के वोट के बल पर जीतना नहीं चाहती है, बल्कि अपना ताकत और जोर के बल पर जीतना चाहती है। तो अगर जोर के बल पर जीतना चाहता है, अगर वो ताकत और बंदूक के बल पर जीतना चाहता है, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ। मेरा फिजियोथेरेपी क्लिनिक मेल एंड फीमेल, मोबाइल नंबर 7047456855। सक्तोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक नितोड़िया थाने के बेनीपुर गांव में एक फैक्ट्री में सामान इलाके सप्लाई की फराहमी पर 2 घरों के दरमियान महीनों से जारी कशीदगी जुमरात को आधी रात को मजीद ग्रह हो गई। दोनों ग्रुपों में झगड़ा बढ़ गया और लड़ाई झगड़ा हो गया। इस वाक़े में दोनों
फरकीन के 10-10 अफराद जख्मी हो गए। गांव में कशीदगी बरकरार है। पुलिस का धरना जारी है। इस मामले में को लेकर जुमा की रात नितुरिया थाने में 13 लोगों के नाम पर केस दर्ज किया गया। मालूमात के मुताबिक झांका फाटक के करीब वाक़ा नारा स्पेंज आरायन फैक्ट्री में ईंटों गटी रेत समेत मुख्तलिफ एशिया की सप्लाई को लेकर झगड़ा हुआ। फैक्ट्री में मसावी सप्लाई के लिए गांव के वस्त में 2 सिंडिकेट बनाने का मुताल्लक काफ़ी अरसे से जारी है। एक गिरोह तवील अरसे से फैक्ट्री को सामान फराहम कर रहा है और एक नया गिरोह फैक्ट्री में सामान की फराहमी का मुतालबा करने की कोशिश कर रहा है। इससे परेशानी में इजाफा हो गया। फैक्ट्री में इंतज़ामिया का कहना है कि पहले लोग फैक्ट्री को ईंट, पत्थरों और पानी फराहम करते थे। जब दूसरे फरीक ने सामान की फराहमी का मुताल्ला किया तो इन्हें पानी फराहम करने की इजाज़त दी गई। इसे आहिस्ता आहिस्ता मजीद इजाज़तों को यकीन दहानी कराई गई। दोनों फ़र्कों से बार बार मिलकर काम करने को कहा गया, लेकिन वो नहीं माने। गांव में दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। फैक्ट्री हकाम इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मसला माजी में भी कई बार इंतज़ामिया की जानिब से हल किया जा चुका है, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों में झगड़ा बढ़ गया और लड़ाई हो गई। जुमरात की रात को पेश आए इस वाक़ये को लेकर जोश व खरोश फैलने से गाँव में पुलिस एक्टिंग जारी है। दोनों जानिब से मुताद अफराद जख्मी हुए। ख़ानदान और पुलिस ज़राए के मुताबिक जख्मी सुपना मंडल और प्रकाश मंडल को हरमाडिया और रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाकी को इलाज के बाद छोड़ दिया गया। इस सिलसिले में सुपन मंडल की बीवी जयंती मंडल ने बताया कि हम रात को सो रहे थे। अचानक बाहर से आवाज़ सुनकर जब हम बाहर आए तो मैंने देखा कि बहुत से लोग मेरे शौहर सुपना मंडल और भूमि प्रकाश मंडल को लाठियों से पीट रहे थे। हम बचाने गए तो ख्वातीन को भी नहीं बख्शा, हमें भी मारो। हमने इंतज़ामिया से मुलजिमान के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई का मुताल्ला किया है। ज़ख्मी प्रकाश मंडल की बीवी दीपाली मंडल ने बताया कि गांव के रेत सिंडिकेट के कुछ लोगों ने मेरे शौहर पर लाठियों से हमला किया। जब मैं रोकने गया तो मुझे भी मारा पीटा गया। सिंडिकेट के मसले पर गांव के बदनामी है। पुलिस गांव में गश्त कर रही है। पुलिस का वांट टू बी ए डॉक्टर, होल्ड द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट। एड्रेस ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्दवान। मोबाइल नंबर 9832824975। मन्नू लाल माझी आज दिन काम करते हुए कोयले के कान में बीमार पड़ गए। जब साथियों ने मामला देखा, कान के अहलकारों को इत्तला दी तो इन्होंने फौरी तौर पर कान कून को बचाया और इसे बिस्तरा एतरा अस्पताल के ले गए, जहां डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। दर-ए-इश्ना इस मौत के बाद मजदूर तंजीम के अरकान ने मतूफ़ी को मुलाजमत और मुआवजा का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। बाद में जब इसी एशियल इंतज़ामिया मुनासिब मुआवजे की यकीन दहाई कराई है तो सूरत हाल मौसूल पर आ जाती है। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। मोबाइल नंबर 9932864076, 8116183079। जमशेदपुर चौकीला बाजार के इलाके में वाक़ा बस्ती में हफ्ता की दोपहर 9 साल बच्ची की असमतदारी का मामला सामने आया। चौकीला नगर पंचायत आई है। पुलिस ने ज्यादती के इल्ज़ाम में बस्ती के 40 साल जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को चौकीला के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ने ले जाया गया और यहां से इसे तबई मुआयने के लिए जमशेदपुर के MGM रेफ़र कर दिया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक लड़की की अपने घर के करीब खेल रही थी। इस दौरान मुलजिम जहांगीर खान ने लालच देकर अपने घर ले गया और ज्यादती की। लड़के के घर वालों को वाक़या का इल्म हुआ तो इन्होंने मोकामी थाने को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लड़की को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गई है। यहाँ से डॉक्टरों ने इसे AGM रेफ़र कर दिया है। बताया जाता है कि मुलजिम जहांगीर खान शादीशुदा है, लेकिन इसकी बीवी इसके साथ नहीं रहती। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में मशरूफ़ है। Biofina, drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing.
Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. आसनसोल पूर्व निगम पूर्व बोर्ड के बीजेपी के सबके विश्वास होने वाले काउंसिलर ये इल्जाम लगाया था कि संबनी इंतखाबात में वार्ड नंबर 41 से उम्मीदवार जमनी इंतखाबात में वार्ड 41 से उम्मीदवार भरेगू टोगर पर हमला किया गया था। हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ताहम हुक्मरान जमात ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। वाक़े के बाद रात को आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई गई है। मालूम हुआ कि यह वाक़या हफ्ता की शाम आसनसोल के एसबी गुराई रोड पर शौकत मैदान से मुस्तमिल बोर्ड ऑफिस में पेश आया। भरगू टैगोर आज शाम के शौकत मैदान के करीब बोर्ड ऑफिस के सामने बीमार कारकुनों के एक ग्रुप को देखने के लिए घर जा रहे थे। इसने शिकायत की कि इस वक्त इन पर हमला किया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। भरेगू टैगोर ने कहा कि मैं सड़क पर चल रहा था कि 15-20 नशे में धुत नौजवानों ने इसे उठाया और बीजेपी की तौहीन की। इनकी बातें सुनकर लगता है कि इनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से है। मुजाहमत करने पर इसे मारा पीटा गया। इसने इनमें से किसी एक के नाम के साथ पूरे वाक़े के बारे में आसनसोल जुनूबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इन्हें यकीन दिलाया कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि यह वाक़या निचली सतह के नौजवानों की वजह से हुआ है। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट हिंदुस्तान में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मरहले में है और मुतअद्दिद मीटरों में गायब हो चुका है, जहां नए केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। INSS-CoG ने अपने ताज़ा तरीन बुलेटिन में कहा है। जनवरी से बुलेटिन 10 ने अपने INSS-CoG में जो इतवार को जारी किया गया है, कहा कि जबकि अब तक ज़्यादातर केस गैर ओमिक्रॉन अलामती या हल्के हैं। मौजूद लहर में अस्पताल के केसेस में इजाफा, ICU में दाखिल होने और हवा के ख़तरे की तरह सतह को कोई तब्दीली नहीं आई है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 3,33,533 नए कोविड केस रिपोर्ट दर्ज हुए हैं, जिससे केस का फाल बोझ 21,87,205 हो गया है। जबकि नौमिया मुस्तबत की शरह हफ्तावार मुस्तबत की शरह बतरतीब 70.78% और 60.87% है। बहाली की शरह 93.80% है। और अब बारी है आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। लाइफ लूजेस हाफ इट्स इंटरेस्ट इफ देयर इज़ नो स्ट्रगल इन देयर आर नो रिस्क टू बी टेकन। सुभाष चंद्र बोस। ज़िंदगी अपना आधा मफाद खो देती है, अगर जद्दोजहद ना हो तो ख़तरा ना हो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। और अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। लगातार खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।